दुल्हन तैयार है। कमरे के बाहर से आवाज आई, लेकिन दुल्हन अनन्या आईने के सामने बैठी रो रही थी। आज उसकी शादी थी, लेकिन जिस लड़के से वह 7 साल से प्यार करती थी, वह आज इस दुनिया में नहीं था। सबको यही पता था। अनन्या ने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे और मंडप की ओर चल पड़ी। दूल्हे का नाम आर्यन था। एक अच्छा, समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। उसने कभी अनन्या से यह नहीं पूछा कि उसकी आंखों में यह हर समय दर्द इतना क्यों रहता है। उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर तुम्हारे दिल में किसी की याद है तो उसे मिटाने की कोशिश मत करना। मैं तुमसे तुम्हारी मुस्कान वापस लाना चाहता हूँ। यही बात सुनकर अनन्या ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी शुरू हुई। पहला फेरा, दूसरा और तीसरा। तभी मंडप के बाहर किसी ने जोर से आवाज लगाई, यह शादी नहीं हो सकती। पूरा मंडप सन्न रह गया। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहां एक युवक खड़ा था। चेहरे पर दाढ़ी थी, आंखों में आंसू थे, और वह बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था जिसे 7 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था। कबीर। अनन्या के हाथों से वरमाला गिर गया। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। कबीर धीरे धीरे मंडप तक आया। उसने अनन्या को देखा और मुस्कुरा कर बोला, डर मत, मैं तुम्हें लेने नहीं आया। सब हैरान थे। कबीर ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, मैं सिर्फ एक सच बताने आया हूँ। उसने बताया कि 7 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह बच गया था, लेकिन कई महीनों तक उसे अपनी याददाश्त नहीं थी। जब सब कुछ याद आया, वह वापस लौटा, तब तक उसे पता चला कि दुनिया उसे मृत मान चुकी है। उसने अनन्या की जिंदगी में वापस न आने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि शायद वह आगे बढ़ चुकी है। लेकिन कुछ दिन पहले उसे शादी का कार्ड मिला। वह सिर्फ एक आखिरी बार उसे खुश देखना चाहता था। अनन्या फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन ने चुपचाप सब सुनता रहा। फिर उसने ऐसा किया जिसकी कल्पना किसी ने भी न की थी। उसने अपना सेहरा उतारकर कबीर के हाथों में रख दिया और बोला, अगर तुम्हारा प्यार आज भी जिंदा है तो यह शादी तुम्हारी होनी चाहिए। पूरा मंडप रो पड़ा, लेकिन तभी कबीर मुस्कुराया। उसने सेहरा वापस आर्यन को लौटा दिया और बोला, नहीं, जिस लड़की का हाथ 7 साल पहले मेरा था, आज उसका दिल तुम्हारे लिए सुरक्षित है। प्यार हमेशा पा लेने का नाम नहीं होता है। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार खुद पीछे हट जाना होता है। इतना कहकर कबीर जाने लगा। अनन्या दौड़कर उसके पास पहुंची और बोली, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? कबीर मुस्कुराया, हर उस दुआ में जहां तुम खुश रहोगी। वह चला गया। अनन्या की शादी आर्यन से हो गई। समय बीता। आर्यन ने कभी अनन्या से उसके अतीत के बारे में कोई सवाल नहीं किया। उसने बस हर दिन उसे इतना प्यार दिया कि एक दिन अनन्या ने महसूस किया, कुछ रिश्ते किस्मत लिखती है और कुछ रिश्ते इंसान अपने आप व्यवहार से जीत लेता है। 5 साल बाद एक बरसाती शाम, आर्यन, अनन्या और उसकी छोटी बेटी सड़क किनारे एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे। स्कूल के गेट पर लिखा था, अनन्या एजुकेशन ट्रस्ट। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, इस स्कूल का निर्माण उस इंसान की आखिरी इच्छा थी जिसने अपने प्यार से ज़्यादा उसकी खुशी को चुना। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। ट्रस्ट का पूरा पैसा कबीर अपने नाम से नहीं, अनन्या के सपने के नाम से कर गया था। वह कभी वापस नहीं आया। न उसने कोई फ़ोन किया, न कोई संदेश, बस एक चिट्ठी छोड़ गया, अगर अगले जन्म में मैं मिलूं तो तुम्हें पहचान लेना। इस जन्म में तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उस दिन अनन्या ने आसमान की ओर देखा और पहली बार मुस्कुरा कर कहा, कुछ प्रेम कहानियाँ शादी से नहीं, त्याग से अमर होती हैं। धन्यवाद।